दुबई में ल्यूक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सूफिया के साथ खुशियों भरी जिंदगी जी रहा था। उनका घर प्यार से भरा हुआ था और वो दोनों अपनी आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुबई का शाही लाइफस्टाइल, महंगे घर और सुकून भरा जीवन, ये सब ल्यूक और सूफिया के नसीब में था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब ल्यूक घर पर था, दो चोर उसके घर में घुस गए। ल्यूक ने हिम्मत दिखाते हुए एक चोर को मार दिया, लेकिन दूसरा चोर दिलीप नाम का उसने सूफिया पर हमला कर दिया और भाग गया। सूफिया को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक। ल्यूक के सामने ही उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सूफिया ने दम तोड़ दिया। उस दिन से ल्यूक के अंदर बदला लेने की आग लग गई। उसने कसम खाई कि वो उस चोर दिलीप को ढूंढ के रहेगा और उससे बदला जरूर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद ल्यूक को पता चलता है कि वो चोर दिलीप इंडिया के एक छोटे से गांव से था और वहां लौट गया था। ल्यूक ने तुरंत इंडिया आने का प्लान बनाया। जब वो गांव पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक फेक स्टोरी बनाई कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सूफिया का एक्सीडेंट हो गया था और वो गायब हो गई थी। इस बहाने से उसने पूरे गांव में तलाश शुरू की। ल्यूक ने गांव का हर कोना कोना छान मारा, हर एक से बात की जैसे कि वो सच में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हो। उसके पास सूफिया की तस्वीरें थी, जिन्हें दिखाते हुए वो पूछता रहता था कि क्या किसी ने उसकी पत्नी को देखा है, पर उसका असली मकसद था दिलीप को ढूंढना। जल्द ही ल्यूक को पता चलता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है दिलीप, उसकी मौत हो चुकी है। ल्यूक की बदले की आग अभी बुझी नहीं थी। अब उसका प्लान बदल गया था। अगर दिलीप जिंदा नहीं है तो वो उसके परिवार से ही बदला लेगा, उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाएगा। ल्यूक को पता चला कि दिलीप का पिता बलन अपना घर बेचना चाहता है, वही घर जो दिलीप ने बनाया था। ल्यूक ने इस मौके का फायदा उठाया और बलन से घर खरीद लिया, बहुत बड़ी रकम देकर। घर खरीदने के बाद ल्यूक ने वही रहना शुरू कर दिया। एक दिन बलन अपने बेटे अनिल से टकरा गया, क्योंकि अनिल चाहता था कि जो पैसा ल्यूक ने दिए थे वो उन्हें मिले, लेकिन बलन ने मना कर दिया। गुस्से में अनिल ने बलन पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह ल्यूक के आने से पहले ही दिलीप के परिवार में खलबली मच गई थी। ल्यूक ने धीरे धीरे दिलीप के पूरे परिवार से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो दिलीप की माँ सीता से मिला, उसके भाई अनिल से, उसकी जीजा शशांक से और सबसे इम्पोर्टेंट दिलीप की विधवा पत्नी सुजाता से। सुजाता अभी भी दिलीप के फैक्ट्री को संभाल रही थी, जिसे उसने दुबई के चोरी के पैसे से बनाया था। ल्यूक ने गहरा प्लान बनाया कि वो सुजाता के साथ शादी करके उसका जीवन नरक बना देना चाहता था। उसका मकसद था कि जब सुजाता दुखी होगी तभी दिलीप की आत्मा को तकलीफ पहुंचा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे गांव में ल्यूक के व्यवहार पर सबको शक होने लगा, स्पेशली राजीव को, जो सुजाता का एक्स बॉयफ्रेंड था। राजीव को लगा कि ल्यूक के आने के पीछे कोई तो बड़ा राज है। पुलिस ऑफिसर अशरफ भी ल्यूक पर नजर रखने लगा। एक रात ल्यूक को अपने घर में कुछ अजीब एहसास होता है। उसे लगता है कि कोई तो घर में घुसा है। वो धीरे धीरे फील करने लगता है कि दिलीप की आत्मा उसके घर में है और उसे देख रही है। ल्यूक के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फिर आ जाती है। उसने दिलीप की कब्र से उसकी खोपड़ी निकाल ली थी और उसे अपने घर में रख दिया था। वो जानता था इससे दिलीप की आत्मा को कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। ल्यूक ने अपना प्लान आगे बढ़ाया और सुजाता के करीब आने लगा। उसने फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया ताकि सुजाता उसे ट्रस्ट करे। धीरे धीरे सुजाता ल्यूक की बातों में आ गई और दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन शादी के बाद ल्यूक का असली रूप सामने आया। वो सुजाता को मेंटली टॉर्चर करने लगा, उसे अकेला छोड़ने से इनकार करने लगा और हर वक्त उसे तकलीफ पहुंचाने लगा था। जब भी सुजाता दुखी होती, ल्यूक को दिलीप की आत्मा दिखाई देता। ये देखकर ल्यूक के चेहरे पर एक संतोष भरा मुस्कान आ जाता। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। एक दिन अमरीश नाम का एक आदमी जो पुलिस ऑफिसर था ल्यूक के पास आया और उसे सच बता दिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम वही आदमी हो जिसके घर दुबई में चोरी हुई थी और जिसकी वाइफ को मार दिया गया था, लेकिन तुमने पुलिस को बताया था कि वहाँ सिर्फ एक ही चोर था जिसे तुमने मार दिया। असल में दो चोर थे और दूसरा चोर दिलीप था जो भाग गया था। ल्यूक ने बिना झिझक के स्वीकार किया कि वो बदला लेने ही आया है। दिलीप ने मेरे पैसे चोरी किए और मेरी वाइफ को मार दिया। मैं अपना पैसा और उसकी बदनामी के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, उसने कहा। ये सच राजीव को भी पता चल गया, जो अशरफ के घर से एक फाइल चुरा लिया था जिसमें ल्यूक के बारे में सारी डिटेल्स थी। राजीव ने ये फाइल
फाइल सुजाता को फिर दिखाया। जब सुजाता को ये पता चला कि दिलीप एक चोर और कातिल था, उससे नफरत हो गई। गुस्से में उसने फैक्ट्री में आग लगा दी क्योंकि वो चोरी के पैसों से बनी ये प्रॉपर्टी नहीं चाहती थी। ल्यूक का प्लान कामयाब होने लगा था। दिलीप की फैक्ट्री बर्बाद हो गई थी और उसकी वाइफ उसे नफरत करने लगी थी। सीता को भी ये बात पता चली और वो अपने बेटे के गलत कामों के बारे में जानकर टूट गई थी अंदर से। लेकिन उसने अभी भी बेटे की इज्जत बचाने की कोशिश की। उसने अमरीश को खत्म कर दिया जब उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया। अनिल और उसके गुंडों ने ल्यूक पर हमला कर दिया, लेकिन ल्यूक ने उन सब को ही हरा दिया और अनिल को भी उसी तरह मार दिया जैसे दिलीप ने उसकी वाइफ सूफिया को मारा था। सीता भाग गई, लेकिन जल्दी ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस और गांव वालों को अब पता चल चुका था कि दिलीप एक चोर और कातिल था। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सीता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और जेल में ही सुसाइड कर लिया। इस तरह दिलीप का पूरा परिवार खत्म हो गया। ल्यूक ने अपना बदला ले लिया था और दिलीप की आत्मा को तकलीफ भी पहुंचाया था। उसके परिवार को भी खत्म कर दिया था और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। बदला पूरा हो चुका था। फाइनली ल्यूक ने खुद को सरेंडर कर दिया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने अपनी सूफिया से जो वादा किया था वो पूरा कर चुका था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ल्यूक का बदला जस्टिफाइड था, और अगर स्पेशली कोई मूवी का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी जरूर बताएं।